सपना और रजत उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी अभी बाकी थी। सपना अपने घर किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी, सिवाय अपनी बहन सलोनी के। सलोनी सब जानती थी कि उसकी बहन सपना कहाँ और किसके साथ गई है। फिलहाल सपना और रजत मजाक मस्ती में रायगढ़ की हवेली वाले रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को अब नजर लगने वाली थी, क्योंकि दोनों रहस्यमय तरीके से हवेली के पास जिंदा दफन हो जाते हैं। इस हादसे के बाद सपना का परिवार और पुलिस तहकीकात करते हैं, पर उनका कुछ पता नहीं चल पाता है। कुछ दिन बाद सपना की बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर आत्माओं से जुड़ने की कला का जानकार है। वहां के लोगों से जानने मिला कि हवेली के आसपास जब भी कोई प्रेमी जोड़ा आता है वो गायब ही हो जाते हैं। फिर जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो बुरा है। उन्होंने वहीं रुक के जानने का फैसला किया। साथ ही समीर ने सबको सूचित भी कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक अकेले में भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जिंदा दफन हो जाता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है उनका एक साथी गायब है, तब वो और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो उस आत्मा को बुलाना होगा, उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है और सपना का क्या हुआ। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ एक रूह उनके सामने आई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को गायब क्यों कर रहे हो और कौन हो तुम? लेकिन आत्मा ने सिर्फ यही कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली जाती है। अब इस घटना के बाद उन सभी को यह मामला तो समझ आ गया था कि सलोनी के बहन और जीजा जी अब जिंदा नहीं रहे। समीर ने समझाया कि कुछ प्रेत आत्मा होती है जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन अब सलोनी उस आत्मा को खत्म करना चाहती थी। उसने समीर के साथ सब शुरू से शुरू किया। सलोनी ने कहा, ये जितनी भी घटना हो रही है ये सब हवेली के आसपास और हवेली में ही हो रही है, तो अब इसका रास्ता भी हवेली में ही होगा। इस तरह सभी लोग हवेली की छानबीन में लग गए। इन सब की शुरुआत में ही हवेली के पीछे की ओर समीर को कुछ ऐसा मिला जो दिल दहला देने वाला था। समीर ने और बाकी सब ने हवेली के पीछे ढेर सारी जोड़ियों में लाशें पाई। कुछ मिट्टी हो गई थी, कुछ कंकाल बन गए थे और कुछ तो आधे सड़े हुए और कंकाल बनने वाले थे। उन्हीं के बीच दो लाशें थी, सपना और रजत की। तब सलोनी फूट फूट कर रोई और उस आत्मा से बदला लेने का उसका मनोबल और मजबूत हो गया। सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये सब उसने किया तो किया क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी प्रेमी जोड़ों से? उसी रात समीर ने वापस अपने मंत्रों के माया जाल से आत्मा को बुलाया, मगर इस बार आत्मा का आना उसका किस्सा मिटाने जैसा था, क्योंकि समीर ने आत्मा के आते ही उसे दर्द देना शुरू कर दिया। समीर के मंत्र आत्मा को इस बार बड़ी तकलीफ दे रहे थे। वो छटपटाने लगी और उन सब के सामने बेबस हो गई। उसी हालात में सलोनी ने सच जानने के लिए कहा। तब जाके आत्मा ने अपने भेद खोले और इन सब घटना से अब पर्दा हटने वाला था। आत्मा ने बताना शुरू किया, मैं किसी जमाने में बड़ा आदमी हुआ करता था। इतना अमीर था कि हवेली से जितना दूर देखो उतना हिस्सा मेरा था। बस ये गांव वाले तो मेरे मरने के बाद यहाँ आकर बसे हैं। मैं अकेला था सिवाय अपने नौकरों के। उनमें से एक बूढ़े नौकर की एक बेटी थी जिससे मैंने शादी करने का फैसला किया।
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एक रात वो लड़की किसी मर्द के साथ आई जो उसका असली प्यार था। वो मेरी जायदाद के भूखे थे। उन्होंने उस रात कत्लेआम मचा दिया था। मेरे सभी नौकरों को मार दिया, यहाँ तक कि उस लड़की ने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। अंत में जब मैंने थोड़ी बचने की कोशिश की तो मुझे बेरहमी से मारा, और वो भी तब तक कि जब तक मैं मर ना जाऊं। और उनके थकने के बाद मुझे जिंदा ही हवेली के पीछे गाड़ दिया। और मैंने तभी सोच लिया था कि हवेली के पास जो भी प्रेमी आएंगे उन्हें मैं जिंदा गाड़ दूंगा। मैंने उन्हें भी जिंदा गाड़ दिया था, और तेरी बहन और उसके प्यार को भी वही सजा दी थी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सलोनी को उस आत्मा का इतिहास बुरा तो लगा, पर अब वो इसे रोकना चाहती थी। इसलिए उसने समीर और दूसरे दोस्तों की मदद से उस आत्मा को मोक्ष दिला दिया। उसी के साथ वहां मरे हर एक की आत्मा उस हवेली से आजाद होने लगी। अब सलोनी खुश थी कि उसने साथ ही सभी प्रेमी जोड़ों को भी मोक्ष दिलाया और उनकी अधूरी कहानी को पूरा किया। अब कहानी सूत्र की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि फिर मिल सके एक नई कहानी के साथ।